बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। जी हाँ, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक से। हाँ, बरसात मतलब जी चुनाव के मौसम, मतलब मौसम इंतखाब, चुनाव का वक्त आ रहा है, बरसात आने की है, ये देखिए मुलाकात बरसात में, बरसात में। हाँ जी, तेजस्वी यादव, संजय यादव और मनोज झा जी राष्ट्रीय जनता दल बिहार दरबार में उपस्थित हुए दिल्ली में, जहां खड़गे जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल बैठे थे। कांग्रेस से बात करने गए, कांग्रेस के दरबार में पहुंचे तेजस्वी यादव। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है, जी हाँ, ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक में इसी कांग्रेस को इसको भिंगो भिंगो कर मारा और घसीट घसीट कर सुखा करके निष्प्राण कर दिया था, टांग दिया था, टंग गया था। लेकिन फिर कांग्रेस तो जो जिस स्थिति में थी सो थी ही। लालू प्रसाद यादव की ही आवश्यकता पड़ी। जब श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और उनकी सरकार को बचानी थी, तो कांग्रेस ने ही बढ़कर सहारा दिया। और फिर कांग्रेस से आज भी झगड़ते हैं, लड़ते हैं। अभी महीना भर पहले लग रहा था कि वो कोई अर्थ ही नहीं है कांग्रेस के होने का। इंडी में बताया जा रहा था कि इंडी तो उस समय का गठबंधन था, जब लग रहा था बिहार में तेजस्वी यादव को कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब ये प्रशांत किशोर का उसके उनके रथ का चक्का जब चलने लगा बिहार में, तो दिल घबराया। मुख्यमंत्री होना है, चलो मिल लेते हैं। और जब वहां दरबार में गए, तब खड़गे जी, राहुल जी और केसी वेणुगोपाल ने पहले तो यह याद दिलाई कि देखो यार, टिकटों का बंटवारा जो आप करते हो बिहार में और हमें वाजिब सीट नहीं देते हो। कहने को तो दे दिए 50, 60, 70, पिछली बार 70 दे दिए थे, लेकिन हर बार आप एक कमाल करते हो बिहार में कि हमको 30 ऐसी सीट दे देते हो जो हमारे या किसी के बूते की बाहर है एनडीए से लड़ना। वो एनडीए की सुरक्षित सीट है, गढ़ है, और उस 30 सीट को हमको दे देते हैं। लेकिन फिर भी 30 सीट में से जो 70 में से, पिछली बार 70 दिए थे, 70 में से 30 निकाल दीजिए तो 40 सीटें बनी, बल्कि 45 सीटें ऐसी थी जिसमें कोई जीत नहीं सकता था। लेकिन उसमें भी 45 में से मेरे पास सिर्फ 25 सीटें थी मुकाबला के लिए, कांग्रेस ने कहा, और 25 में से 19 सीट मैंने जीता बिहार में पिछले विधानसभा में। तो मेरा स्कोर तो काफी अच्छा था। लेकिन आप जानबूझ करके, बंटवारा ऐसे नहीं होता है। ऐसे भी क्या कि जो जमीन बलुआई हो, बेकार हो, टांट टिकुलिया हो, उसको एकड़ के नाम से भाई 10 एकड़ दे दिए हमको, और आप स्वयं बढ़िया गौर जमीन, अच्छी उपज वाली, अच्छे उर्वरक जमीन, अच्छा फसल देने वाली जमीन आप ले लेते हो और दिखाते हो कि हमारे खेत में देखो, मेरे खलिहान में कितना लंबा ऊंचा पूंज है, और तुमको भी तो उतना एकड़ जमीन दिया था, लेकिन तुम्हारे खलिहान में जीरो है, कुछ है ये नहीं, सन्नाटा है। तो ये नहीं चलेगा। आंख में आंख आरजेडी के, बिहार के आरजेडी के आंख में आंख डालकर कांग्रेस ने तरेरी। तब क्या होगा? तब होगा यह कि वह जो 30 सीटें हैं एनडीए के प्रभुत्व वाली, उन 30 सीटों को जितने भी ये इंडी गठबंधन में होंगे सभी बांट ले। 5 आप भी लीजिए, 5 वो भी लेंगे, 5 ये भी लेंगे, इस तरह से सब कोई बांट ले। हम पर ही क्यों थोप देते हो? कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। तब समझ में आ गया तेजस्वी यादव जी को, जो इन लोग पकड़ लिए। तब फिर इधर से बात हुई, तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने चेहरे को आगे करने का जो बात चलाई, तो उनसे ज्यादा, तेजस्वी यादव से ज्यादा ये एडवोकेसी थी इनकी मनोज झा की। मनोज झा ज्यादा कर रहे थे, बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव का चेहरा बिहार में इंडी गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के लिए दिया जाए, कहा जाए, बोला जाए।
तो इस पर बात हुई कि ठीक है, देखेंगे। क्लियर नहीं हुआ उस बैठक में, इस बैठक में ये क्लियर नहीं हुआ कि हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ, पहला पॉइंट यह जो था कि 30 सीट वाली पूरा का पूरा कांग्रेस को 10 छोड़ देते हैं, वो सभी बांट लेंगे। इस पर क्या हुआ तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मनोज झा जी के कहने के बाद भी, तेजस्वी यादव जी के अनुरोध के बाद भी सीएम के चेहरा ये यही होंगे, तेजस्वी यादव ही होंगे, ये इन्होंने माना अवश्य कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा नहीं की है, ये कहा नहीं है। समय पाकर के कहेंगे, देखेंगे। तब एक तीसरी बात यह हो गई कि जो आपका कन्हैया कुमार दौड़ रहा है, कन्हैया कुमार का जो इस तरह से प्रवास हो रहा है, लालू यादव जी को या तेजस्वी यादव जी को यह भरोसा नहीं था कि कन्हैया कुमार जो पलायन रोको यात्रा निकाल रहे थे, उसमें लोगों की भीड़ जमी होगी या जुमेगी। लेकिन उन जिन जिन क्षेत्रों से गुजरा, उस क्षेत्र में बहुत तो नहीं, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ कन्हैया के पीछे तो लगी गई कि तेजस्वी यादव घबरा जाए। तो बोला भाई आप साथ हो, एक साथ हो, तो फिर कन्हैया को दौड़ाते हैं, कन्हैया की गतिविधि को रोकिए, उन्हें थामिए। इस पर कांग्रेस की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। यह नहीं कहा गया कि ठीक है, कन्हैया की गतिविधि कम जाएगी। और इस प्रकार उनके दर से बाहर निकलकर कूचे से रास्ता बनाता हुआ वापस अपने घर दिल्ली आवास में तेजस्वी यादव चले गए। कांग्रेस तो दिल्ली में थी ही, दिल्ली में है। आशा है यह सूचना पर थोड़ी सी बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो कृपया लाइक कीजिए और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के इस पेज को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।